राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक 10 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण अ प पूरा है, प में अ मिक्स करना। या के ऊपर जो आधे र की मात्रा उसको प के साथ या के साथ आधा प अपर्याप्त। शब्द पूरा होने के बाद त पे अनुस्वार आधा म अपर्याप्तम। त पूरा है, त में अ मिक्स करेंगे। त द के साथ आधा स तदस मा क। शब्द पुराने के बाद क पे अनुस्वार आधा म तदस्माकम। पहला चरण रिपीट अपर्याप्तम तदस्माकम। दूसरा चरण दिखेंगे बल, दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करना है। ल पे अनुस्वार आधा म बलम। भी की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना, और भी के साथ आधा षटकोण वाला भीष मा भी। दूसरा भी छोटी मात्रा, तो मात्रा के अनुसार इनका उच्चारण निश्चित होगा। भीष्मा भी। र के साथ आधा का रक शी, आधा क और शी मिलकर क्षत्रिय वाले पर ई की मात्रा क्षी बनेगा। ठीक है, तो रक्षी। त पूरे के साथ आधा मत तम, रक्षितम। दूसरा चरण रिपीट बलम भीष्माभिरक्षितम। पहला और दूसरा चरण साथ में अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। तीसरा चरण देखेंगे प या के ऊपर आधा र, उसको प के साथ पर, या के साथ आधा प पर्याप्त। शब्द पूरा होने के बाद त पे अनुस्वार आधा म पर्याप्तम। इसके बाद वाला शब्द ध्यान देना है, आधा त पहले बोला जाएगा त, और व पर ई की मात्रा त्वी। क्या बन गया? त्वी। त्विद द में आ मिक्स किया है। मेतेशा। शब्द पूरा होने के बाद शा पे अनुस्वार आधा म मेतेशा। तीसरा चरण रिपीट पर्याप्तम त्विद मेतेशाम। चौथा चरण देखते हैं बल, ल, दोनों अक्षर ब और ल पूरे हैं, दोनों में अ मिक्स करेंगे। बलम, ल पे अनुस्वार है आधा म। फिर भी की मात्रा यहाँ पर है बड़ी, लंबा खींचना है। भीमा भी, दूसरा भी छोटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने दूसरे चरण में देखा था। भीष्मा भी, वैसे ही यहाँ पर है भीमा भी। र के साथ आधा का रक श, षटकोण वाले पे ई की मात्रा रक्षी, बिल्कुल वही दूसरे चरण जैसा। त पूरे के साथ आधा म तम, रक्षितम। चौथा चरण रिपीट करेंगे बलम भीमाभिरक्षितम। तीसरा और चौथा चरण साथ में पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। एक बार फिर से अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पहले हम वैसे आज के श्लोक को देखकर इसका अर्थ काफ़ी हद तक समझ गए होंगे, क्योंकि पहला और तीसरा चरण एक दूसरे से मैच कर रहा है। सिर्फ अपर्याप्तम और पर्याप्तम, मतलब ये समझ में आ रहा है हमको कि दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। दूसरा चरण चौथा चरण एक दूसरे से मैच कर रहा है। एक में भीष्मा भी लिखा हुआ है, एक में भीमा भी लिखा हुआ है, तो श्लोक का अर्थ समझना हमारे लिए इजी रहेगा। चलिए तो श्लोक का अर्थ समझते हैं। हमने इससे पिछले श्लोकों में सुना था कि दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर सबसे पहले पांडवों के महारथियों का वर्णन करते हैं, और उसके बाद में अपने कौरव सेना की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि उनकी सेना में उनके लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करने वाले अनेक प्रकार के शूरवीर हैं। जब दुर्योधन की ये बात सुनकर भी आचार्य द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो दुर्योधन के मन में जो विचार आता है उस विचार को संजय आगे के श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। अपर्याप्तम, अपर्याप्तम यानी अपर्याप्त है या फिर असमर्थ है। तदस्माकम, इसमें दो शब्द हैं,
तत् धन अस्माकम, तत् यानी वह, अस्माकम यानी हमारी, बलम, बलम यहाँ पर है सेना के बारे में, भीष्माभिरक्षितम यानी भीष्म पितामह के द्वारा जो रक्षित है वह सेना असमर्थ है या अपर्याप्त है। क्यों दुर्योधन ने ऐसी बात कही? क्योंकि दुर्योधन का ऐसा मानना था कि जो उनकी सेना के संरक्षक है वो भीष्म पितामह हैं और वो पितामह पांडवों के भी हैं और कौरवों के भी, इसीलिए वे उभय पक्षपाती हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं? पर्याप्तम, पर्याप्त है या समर्थ है। त्विदमेतेषाम, तो त्विद मेतेषाम का जो म है उसको इद के साथ जोड़ दीजिए तो क्या बन गया? त्विदम। ठीक है, तो यानी तू धन इदम, तू यानी परंतु, इदम यानी यह। अब म हमने त्विदम के साथ में ले लिया था, मतलब इदम शब्द बना लिया था, तो बचा क्या? एतेषाम, एतेषाम यानी ये पांडवों की सेना के बारे में बोल रहे हैं। बलम सेना, एतेषाम का अर्थ हुआ इन पांडवों की, बलम यानी सेना। भीमाभिरक्षितम मतलब किसके द्वारा रक्षित है? भीम के द्वारा रक्षित है। और भीम जो है वो अपनी सेना के पक्षपाती हैं, मतलब वो कौरवों को विजय नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो दुर्योधन के मन में विचार आया वो क्या है कि जो मेरी कौरव सेना है वह अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक भीष्म पितामह हैं जो उभय पक्षपाती हैं, मतलब उनका झुकाव पांडव सेना की तरफ भी है, लेकिन जो पांडवों की सेना है वह हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं भीमसेन कर रहे हैं और भीम अपनी सेना के पक्षपाती हैं, मतलब अपनी सेना के संरक्षक हैं। वो कौरवों की सेना को बचाने में उनका कोई भाव नहीं है। अब जब दुर्योधन के मन में ये जो विचार आया है कि भीष्म पितामह उभय पक्षपाती हैं, मतलब वो कौरवों की सेना के साथ साथ पांडवों की सेना के प्रति भी उनका उतना ही भाव है, केवल वे युद्ध कौरव सेना की तरफ से कर रहे हैं लेकिन उनका झुकाव पांडव सेना की तरफ भी है। तो दुर्योधन अपने इस मन के विचार के कारण ही अब भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करेगा, जिसे संजय आगे के श्लोक के माध्यम से बताएंगे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।